आपका ज्योग्राफी का है ये चैप्टर नंबर 4 ग्लोब एंड मैप्स। तो इसमें देखिए एक लाइन लिखी हुई है फन टू सॉल्व। फन टू सॉल्व इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मज़े के साथ सॉल्व करो इसको, ठीक है। सॉल्व करने में मज़ा आना चाहिए, फन होना चाहिए। तो पहला है आपका राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मैप ऑन अ फ्लैट सरफेस। ग्लोब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मैप ऑन अ फ्लैट सरफेस। इनके कहने का मतलब ये है कि ग्लोब जो है वो फ्लैट सरफेस का एक पार्ट नहीं है, मतलब मैप का एक पार्ट नहीं है जो फ्लैट सरफेस पे होता है। तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लोब तो अर्थ का एक मॉडल होता है जो फ्लैट सरफेस पे नहीं दिखाता है, जो अर्थ के रियल मॉडल के ऊपर दिखाता है, ठीक है, जो कि राउंड शेप में होता है, ठीक है। अगला देखिए, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका पहला वाला। सेकेंड है स्केच हेल्प अस इन हैविंग सम आइडिया ऑफ रियल डिस्टेंस। जो स्केच होते हैं, जो हम स्केच बनाते हैं किसी भी चीज़ के, तो वो हमें एक आइडिया देते हैं रियल डिस्टेंस का। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से लेके दिल्ली से लेके बरेली तक का कोई स्केच बना लिया किसी चीज़ रोड का या किसी और चीज़ का, हमने वहाँ पे उसको शो कर दिया, तो वो एक आइडिया हो जाता है ना हमारा कि दिल्ली इतनी दूर है और यहाँ से, और या फिर आपने अपने घर से स्कूल तक का एक स्केच बनाया, तो उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल डिस्टेंस लगभग क्या होगी, अंदाज़ा हो जाता है। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ओके। अगला है आपका साउथ ईस्ट इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी होती है? जो बीच में आती हैं। कहने का मतलब है जो मेन डायरेक्शंस तो आप जानते ही हैं, इंटरमीडिएट भी आपने जानते हो, जो बीच दोनों डायरेक्शंस के बीच में आती हैं। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट जो है वो साउथ के और ईस्ट के बीच में आएगी। तो ये आपका इसमें लिख रहे हैं नहीं है, तो ये तो होती है, तो ये इसलिए आपका फॉल्स हो जाएगा। साउथ इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन, तो ये फॉल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कह रहे हैं नहीं होती है, जबकि रियल में जो सही सेंटेंस होता है वो यहाँ पे होता है कि साउथ ईस्ट इज़ एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इसलिए फॉल्स रहेगा। नंबर 4 पे आ जाइए। ऑन द मैप माउंटेड ऑन अ वॉल ईस्ट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द व्यूअर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ट्रू फॉल्स आप लोग मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले का रॉन्ग, पहले का ट्रू, दूसरे का ट्रू, तीसरे का फॉल्स, चौथे का ट्रू, ऐसे करते हैं। असल में ऐसा नहीं करना होता है जी, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ट्रू फॉल्स दरअसल कैसे हम चेक करते हैं। तो इसमें हमें देखना होता है, समझने होता है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें असल चीज़, हमारा काम है नॉलेज गेन करना, ठीक है, ना कि असल काम रट्टा मारना। रट्टा तो तोता भी मार लेता है, तो क्या हम उसको ज्ञानी कहेंगे? नहीं कह सकते ना। तो देखिए, पहली चीज़ आपने जो चीज़ पढ़ी होगी चैप्टर के हिसाब से, कि अगर इसमें फोर्थ वाला जो आपका ट्रू फॉल्स है, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर दीवार पे कोई एक मैप टंगा हुआ है, तो इसमें ईस्ट जो है वो लेफ्ट ऑफ द व्यूअर, मतलब देखने वाले के लेफ्ट में जो है वो ईस्ट होगा। तो ये इनकी बात सही है या गलत है, ये बताना है आपको। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो मैप होता है उसमें ऊपर की साइड क्या होता है? नॉर्थ, करेक्ट। नीचे की साइड में साउथ होता है, और मैप के ही लेफ्ट में ईस्ट होता है और राइट में वेस्ट होता है। लेकिन जब हम सामने से खड़े होते हैं तो उसकी जो लेफ्ट है वो हमारा राइट हो जाता है, और उसका जो राइट है वो हमारा लेफ्ट हो जाता है। तो हमारे लेफ्ट में उनके हिसाब से मैप क्वेश्चन में पूछा गया कि ईस्ट आ रहा है, लेकिन आ क्या रहा है? वेस्ट आ रहा है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, पहला है कंट्रीज एंड स्टेट्स आर शोन ऑन डैश मैप्स। तो जो हमारे कंट्रीज़ हैं और जो स्टेट्स हैं, मतलब देश और राज्य हैं, वो हमारे कौन से मैप पे दिखाए जाते हैं? उस मैप का नाम बताना है आपको सीधे सीधे, ठीक। पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप होता है? पॉलिटिकल मैप। इसको आप ज़रा ध्यान से एक बार देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। नंबर 2 है द ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन इज़ नोन एज द डैश इन इंडिया। जो ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन है, कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है। जो हमारे स्टार्स के कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं, हम देखते हैं ना, कोई किसी चीज़ की शेप में बन जाते हैं, स्टार इस तरीके से एडजस्ट हुए होते हैं,
कि कोई आपको कॉकरोच बना हुआ लगता है, कोई आपको कुछ बना हुआ लगता है, कोई हॉर्स बना हुआ लगता है, कोई कुछ। तो जो ग्रेट बियर के नाम से जो कॉन्स्टलेशन है इंटरनेशनली, जिसको हम जानते हैं ग्रेट बियर के नाम से, उसको हमारे इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सप्तऋषि मंडल। क्या कहते हैं उसको? सप्तऋषि मंडल। सप्त का मतलब 7, ऋषि का मतलब तो आप जानते ही हैं, मतलब 7 ऋषियों का एक ग्रुप। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाइए। अ डैश इज एन एक्यूरेट डायग्राम ऑफ एन एरिया। डायग्राम की बात आ रही है यहाँ पे, तो हमने अभी चैप्टर में आप देखेंगे, ध्यान से ध्यान देंगे चैप्टर की तरफ, तो वहाँ पे सीधे सीधे इसका नाम क्या आएगा? प्लान। क्या आएगा? तो अ प्लान इज एन एक्यूरेट डायग्राम ऑफ एन एरिया। ओके, नंबर 4 पे आ जाइए। कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नोन एज। जो कलेक्शन ऑफ मैप होता है, मतलब मैप्स की जो बुक आती है सीधे सीधे, चाहे वो ब्लैंक आती हो जिसमें सिर्फ मैप बने हुए हों, या फिर मैप्स के बारे में डिटेल आती है जिसमें फिल की हुई, तो उस बुक का हमारा नाम क्या रहता है? बहुत ही ईजी है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। उसका नाम क्या रहता है? एटलस। क्या बोलते हैं उसको? कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस। नंबर 5 पे आ जाइए। द पोलर स्टार इज वर्टिकली अबव द नॉर्थ पोल। पोल स्टार जानते हैं आप, जिसको हम हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं, ये हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर होता है, तो इसमें नॉर्थ पोल फिल किया जाएगा। ठीक है, पोल स्टार जो है वो नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर की साइड में होता है, वर्टिकली होता है। अगला देख लीजिए 6। अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ। अरे अर्थ का मॉडल होता है जो हम लोग बना लेते हैं, मैं आपके ऑफिस में रखा हुआ होगा, क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। ग्लोब। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए अब आगे आ जाते हैं हम। आंसर इन 1 वर्ड और अ फ्रेज। ठीक है, तो 1 वर्ड में आपका है व्हाट इज एन एटलस। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में, कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस। ठीक है, तो आप इसमें चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस, और दूसरा इसमें जो मेन आंसर आपके देखने लगा, आप इसमें लिखा हुआ होगा अ बुक कंटेनिंग मैप्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? अब देखिए कलेक्शन ऑफ मैप इज नोन एज एन एटलस, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन ये 1 वर्ड या फ्रेज में देना है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? अ बुक कंटेनिंग मैप्स। ओके, नंबर 2 पे आ जाइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स डू वी हैव इन मैप्स। मैप्स में कितने तरह के स्केल्स होते हैं? कोई बता सकता है? देखिए, द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, ये इस तरह के स्केल्स होते हैं। कौन कौन से स्केल्स होते हैं? द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस, इन दोनों के बारे में होते हैं, मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। आप सिर्फ ये दोनों नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। एसेंशियल मतलब जरूरी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके मैप्स के। तो मैप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो देखिए, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैप आर डायरेक्शंस, डिस्टेंस एंड सिंबल्स। डायरेक्शंस कंपलसरी होती हैं, डिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है, और सिंबल्स भी ज़रूरी है। आपको दिखाना होता है कौन सी चीज़ का आपने किस सिंबल से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 3rd वाला भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नंबर 4 पे आ जाइए। व्हाट टाइप ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड ऑन मैप्स। तो मैप्स में किस तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं? इंटरनेशनल कन्वेंशनल सिंबल्स आर यूज्ड ऑन द मैप्स। कौन सी सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं? इंटरनेशनल कन्वेंशनल। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशनल मैप मतलब कहने का ये है कि अगर जो मैप में जो सिंबल होते हैं पूरे वर्ल्ड में सारी जगहों पे सेम वही सिंबल यूज़ किए जाते हैं। ये नहीं कि आपने कुछ बना लिया और किसी और ने कुछ बना लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइन इन अ मैप। साइन का क्या इम्पोर्टेंस है? तो इसमें आप जाहिर सी बात है, साइन क्या होते हैं? कन्वेंशनल साइंस होते हैं। ठीक है, अगला आ जाइए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी है आपका। क्वेश्चन नंबर डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द वेरी फर्स्ट एटलस पब्लिश्ड। सबसे पहली एटलस जो थी, एटलस तो आप जानते हैं क्या होती है? क्या होती है? बुक ऑफ
मैप्स या फिर कलेक्शन ऑफ मैप्स। तो द वेरी फर्स्ट एटलस वाज पब्लिश्ड इन 1595, सन 1595 में जो सबसे पहली एटलस जो थी वो छापी गई थी। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाइए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स? मैप्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं? तो मेनली आपको पता ही है 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप और तीसरा कौन सा होता है? थीमेटिक मैप्स। ठीक है, तीनों के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। फिजिकल मैप क्या होता है? इसमें क्या चीज़ शो करते हैं? जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनको शो किया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एज ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वो इसमें शो होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। नंबर 2 पे पॉलिटिकल मैप्स, ये इसमें कंट्रीज़ हैं, हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज शो करता है। जो कंट्रीज़ की हो गई, स्टेट्स की हो गई और सिटीज़ की भी, वो हमारा पॉलिटिकल मैप कहलाता है। नंबर 3 है आपका थीमेटिक मैप, गिव्स अस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट रेलवेज, रोड्स, एयर रूट्स, लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइंस। इसमें क्या क्या चीज़ें शो करता है? जो हमारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, चाहे वो रेलवे के बारे में हो, रोड, ये सारी चीज़ों के बारे में, वो हमारा थीमेटिक मैप होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइए। राइट द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स यूज्ड इन मेकिंग मैप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका राइट द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स यूज्ड इन मेकिंग एप्स। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर मेकिंग अ मैप। ठीक है, या फिर मैप्स। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है? सर्वे, अ जनरल व्यू ऑफ द एरिया एंड मेजरमेंट। जिस एरिया का आप मैप बनाने जा रहे हैं, पहले उस एरिया का आपको सर्वे कर लेना चाहिए। सेकेंड है आपका प्रोजेक्शन, स्पेशल मेथड टू ड्रॉ अ मैप। तो इसमें पहले आप मेथड चेक कर लीजिए, किस मेथड से, जो आपका मेथड है वो कैसे आपको ड्रॉ करना है मैप को। ठीक है, रिप्रोडक्शन मैप्स आर प्रिंटेड इन वेरियस नंबर। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास? जो मैग्नेटिक कंपास का क्या यूज होता है? मैग्नेटिक कंपास होती है, अब मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन। द नीडल ऑफ दिस कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो इसकी जो कंपास होती है, इसकी जो नीडल होती है, सुई होती है, उसका क्या रहता है? वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रहती है। ठीक है, ध्यान रहेगा इस चीज़ का। तो जो मैग्नेटिक कंपास जो है इसका यूज़ डायरेक्शंस जो है उनको फाइंड करने के लिए किया जाता है। नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्केच? स्केच से आपका क्या मतलब है? स्केच से आप क्या समझते हो? देखिए, अ स्केच इज अ रफ मैप विद आउटलाइन ड्रॉन विदाउट अ स्केल एंड आल्सो विदाउट द प्रॉपर यूज ऑफ साइन एंड सिंबल्स। कहने का मतलब है जो रफली मैप बना लेते हैं हम लोग, वो हमारा स्केच कहलाता है, क्योंकि उसमें ना ही कोई चीज़ क्लियर होती है, ना ही स्केल क्लियर होता है, ना ही उसमें प्रॉपर साइन होते हैं, ना ही सिंबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको स्केच कहा जाता है। चलिए ठीक है, ये तो आपके हो गए एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस, आंसर इन वन वर्ड एंड आंसर इन वन सेंटेंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ ग्लोब और मैप? हमें ग्लोब या मैप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आप जानते हैं ग्लोब और मैप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अरे किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को जानने के लिए और किसी भी एरिया के बारे में, उसकी सही साइज़ और उसके शेप के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? आवर अर्थ इज़ वेरी वास्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द एंटायर अर्थ एट द सेम टाइम। हम पूरी दुनिया को एक बार में नहीं देख सकते। द मैप और द ग्लोब शो द करेक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये हमारा मैप या ग्लोब क्या शो करता है? करेक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ द प्लेस, जिस प्लेस के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस विद अ ग्लोब और मैप। ठीक है, तो हम इसका जो है ना ग्लोब और मैप की हेल्प से ही जो टाइम और डिस्टेंस है उसको अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ से आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी शो हो जाएगा कि जो क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली क्या लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नंबर 2 आ जाता है व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। ये तो मैप के बारे में हमें देखना है। अभी हमने शॉर्ट में भी कुछ पढ़ा था इसके बारे में।
ठीक है। द एसेंशियल कंपोनेंट टू मेक अ मैप एक्यूरेट आर, जो मैप को एक्यूरेट करने वाले कंपोनेंट्स है वो क्या है? पहली बात टाइटल, इट इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ द मैप। ठीक है, जो टाइटल जो है वो जो आपके मैप की थीम है उसको रिप्रेजेंट करेगा। डिस्टेंस और स्केल, स्केल भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये डिस्टेंस और स्केल हेल्प्स टू कैलकुलेट एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ये दो प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको नाप के बताता है आपको। डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के तो मैप बेकार ही है, समझ लीजिए। मैप्स हैव एन एरो विच पॉइंट द नॉर्थ, आपने देखा मैप में एक अपर राइट कॉर्नर पे एक एरो बना हुआ होता है जो ऊपर की साइड होता है। ठीक है, तो वो जो एरो होता है जो जिस तरफ उसके जिसका पॉइंट होता है जिसकी तरफ को, जिस साइड को, उस साइड हमेशा नॉर्थ रहता है। आप अपने फ़ोन में गूगल मैप पे देखते हैं तो आप अगर ऑटो डायरेक्शन कर देते तो आपने देखा होगा उसमें जो नॉर्थ की साइड होती है वो हमेशा ऊपर की साइड रहती है। ठीक है, तो डायरेक्शन मैप्स हैव एन एरो विच पॉइंट्स टू नॉर्थ। नंबर 4 है की और लीजेंड। जो की और लीजेंड है इसका मतलब समझ लीजिए ये सिंबल्स की लिस्ट होती है। ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे लिस्ट ऑफ सिंबल्स, की और लीजेंड हेडिंग डाल के लिस्ट ऑफ सिंबल्स। नंबर 5 पे आ जाइए ग्रिड, इट कंटेन्स द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसमें क्या होती है ग्रिड में, ग्रिड किससे बनता है? जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो जाहिर सी बात है लैटिट्यूड पैरेलल होती हैं और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल होती हैं, तो आपस में जब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो इस एक तरीके से ब्लॉक बन जाते हैं, उन ब्लॉक को ही ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब आ जाइए नंबर 3 पे, व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। मैप और प्लान के बीच का डिफरेंस बताना है आपको। तो देखिए, अ मैप इज़ अ डायग्राम ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ's होल और अ पार्ट of it. Maps are useful to understand the various feature of earth easily. The map represent the vast area so it does not show minor details. इसमें क्या होता है, जो मैप होता है इसमें आपका ज़ाहिर सी बात है फ्लैट सरफेस पे होता है और ये रिप्रेजेंट के अर्थ के किसी ना किसी पार्ट को या पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है हमारे उसमें, लेकिन इसमें मेन चीज़ें ही शो हो पाती हैं। ठीक है, और जो प्लान जो होता है वो क्या होता है? अ प्लान इज़ अ डिटेल्ड ड्राइंग शोइंग अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। पहली बात, मैप स्मॉल स्केल पे चलता है और ये लार्ज स्केल पे चलता है। द प्लेन इंक्लूड्स द डायरेक्शंस, सिंबल्स एंड डिस्टेंसेस शोन करेक्टली मोर देन अ मैप। द प्लान रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया सो इट शोज माइनर डिटेल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ यही डिफरेंस रहता है कि जो मैप होता है वो स्मॉल स्केल पे बना हुआ होता है और बहुत बड़े एरिया को एक छोटे पेपर पे शो करता है। ठीक है, छोटे ड्राइंग में, और जो प्लान होता है वो छोटी चीज़ को ज़्यादा डिटेल में हमें शो करता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो इसको आप स्क्रीन पे आपके दिख जाएगा, यहाँ से इसका सीधा सीधा आंसर उठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अ ग्लोब, हाउ कैन अ मैप सॉल्व दीज लिमिटेशंस। तो ये कह रहे हैं ग्लोब की लिमिटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, ग्लोब की लिमिटेशंस क्या होती हैं और जो मैप होता है उनको उन लिमिटेशंस को कैसे सॉल्व करता है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आप, ग्लोब हैज़ फॉलोइंग लिमिटेशंस। तो ग्लोब की लिमिटेशंस जो है वो ये रहती है, डिफ़िकल्ट टू कैरी, हम हर जगह उसको नहीं ले जा सकते, या ले जा सकते हैं आप हर जगह, उसको लिए फिरेंगे क्या। अगला है लिमिटेड स्पेस ऑन द ग्लोब, डिटेल्स कैन नॉट बी शोन प्रॉपरली। तो उसमें स्पेस, जाहिर सी बात है ग्लोब कितना सा बड़ा होता है, पूरी अर्थ का होता है, उसमें स्पेस भी कम होता है, तो मेन चीज़ें ही उसमें शो की जाती हैं और बाकी और चीज़ें जो है मिस हो जाती हैं उसमें। अगला है ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, इट कैन नॉट बी मेड फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब जो है वो पूरी अर्थ का मॉडल होता है, किसी सिंगल पार्ट के लिए उसका यूज़ नहीं किया जा सकता या उसको सिंगल प्लेस के लिए नहीं बनाया जा सकता। नंबर 4 है डिटेल्स ऑफ जियोग्राफिक फीचर कैन नॉट बी शोन प्रॉपरली। जो जियोग्राफिकली फीचर्स हैं उनकी डिटेल्स भी प्रॉपरली हम उसमें नहीं देख पाते हैं। तो अब देखिए इसकी मैप कैसे सॉल्व कर सकता है। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एज अ होल और एज अ पार्ट ऑफ इट। तो जाहिर सी बात है मैप जो है पूरे अर्थ का भी हो सकता है और अर्थ के किसी एक पार्ट का भी हो सकता है। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कैरी
देन अ ग्लोब। अब जाहिर सी बात है मैप को तो आप फोल्ड करके पॉकेट में भी रख सकते हैं, बैग में भी रख सकते हैं। इट कैन डिपिक्ट द फीचर्स लैंडफॉर्म्स माउंटेन रिवर्स वैलीज ऑल्सो लेस एक्यूरेट देन अ ग्लोब, अ मैप इज़ मोर यूजफुल। तो जाहिर सी बात है इसमें ये फिजिकल फीचर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकता है और ये जो ग्लोब की लिमिटेशंस हैं उनको ये अपने इसमें जो है वो सॉल्व कर सकता है। नंबर 5 पे आ जाइए। नंबर 5 है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिंबल्स इन अ मैप। तो सिंबल्स का रोल क्या होता है, आप जानते हो सिंबल्स जो है उस चीज़ को, उस प्लेस को या जिस चीज़ का जो सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही होता है आपको लिखना किस तरह, द मैप इज़ अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्ज ह्यूज एरिया, वी कैन नॉट डिपिक्ट ऑल फीचर्स इन देयर एक्चुअल साइज एंड शेप। हम एक्चुअल साइज और शेप में तो नहीं लिख सकते। सो डिफरेंट कलर्स साइंस सिंबल्स आर यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द मैप। तो हम डिफरेंट टाइप के कलर्स और सिंबल्स और साइंस यूज़ करते हैं उस चीज़ को शो करने के लिए। देयर साइंस मेक द मैप ईजी टू रीड एंड कीप इट क्लीन। तो इससे क्या होता है, मैप थोड़ा साफ सुथरा भी रहता है और हम अच्छे से समझ भी जाते हैं। द कॉमन साइन एंड सिंबल्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आर कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, तो जो कॉमन साइंस हैं जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा इस चीज़ का। अगला आ जाता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इनको भी देख ही लेते हैं एक बार में हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए ग्लोब तो क्या है, ग्लोब इज़ अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अर्थ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। स्केल द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस इज नोन एज स्केल। ठीक है, मैप, अ मैप इज अ डायग्राम ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस, इट इज स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्मॉल एरिया। ठीक है, स्केच इज अ रफ मैप विदाउट आउटलाइन ड्रॉन without a scale and also without the proper use of sign and symbols. ठीक है, plan, a plan is a large scale map of a very small area showing minute details. ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। ये इनकी डेफिनेशन है जो मैं पिछले अभी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो इन सबको आपको करना है और बहुत